जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखनिको, करिए सत्तानाश, करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव विच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। तीसरा अधिकार संसार के दुख का निरूपण किया है इस अधिकार में, और 3 अपेक्षाओं से निरूपण किया। उसमें प्रथम अपेक्षा से अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ कर्मों की अपेक्षा से निरूपण किया है प्रथम अपेक्षा में, और एक एक कर्म के आधार से इस जीव को किस प्रकार का दुख है और उससे किस प्रकार की निवृत्ति हो सकती है, उसको यहाँ चर्चा में लिया है। अपना जो प्रकरण चल रहा है वह दर्शन मोहनी के निमित्त से जो मिथ्या दर्शन है उससे होने वाला दुख और उससे निवृत्ति है ना। क्या प्रकरण चल रहा है अपना? दर्शन मोह से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। अब दर्शन मोह क्या है तो उसकी अपन चर्चा करके आए हैं कि दर्शन मोह मतलब जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको इस प्रकार का क्या विश्वास नहीं होना, यथार्थ विश्वास का नहीं होना, या कहो विपरीत विश्वास का होना, वो कहलाता है दर्शन मोह। उसके निमित्त से होने वाला जो मिथ्या श्रद्धा है। अब किस प्रकार की श्रद्धा रहती है तो यहाँ अपन ने अभी 2 प्रकार चर्चा करे हैं। एक तो नाम कर्म के उदय से ये जो शरीर मिला है मनुष्य आदि पर्याय में, ये मिथ्या श्रद्धा के बल पर क्या मानता है कि शरीर और मैं एक हूँ, और ये जो शरीर के अंग है वो किसके? मेरे अंग है ना। क्या मानता है वो जी? देह और आत्म में एकत्व पना है इसके, है ना। अब उससे क्या होता है कि ये शरीर का परिणमन कराना चाहता है अपने अनुसार, और शरीर का परिणमन होना किसके आधार पर है? किसके आधार पर? कि वो तो नाम कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक का संबंध है, ठीक है। तो परिणमन का निमित्त नैमित्तिक संबंध नाम कर्म से, और यदि वस्तु स्वतंत्रता से कहें तो शरीर का परिणमन वह स्वयं शरीर अपनी योग्यता से एक एक परमाणु अपनी योग्यता से परिणमित होते हैं, लेकिन यह विकल्प करता है और ऐसा होता नहीं है, इसकी पराधीन क्रिया होती है, तब ये महाखेदखीन होता है। महाखेदखीन होता है, बहुत दुखी होता है।
पहले नंबर बात। दूसरे नंबर क्या बात कही कि ये जो संयोग है, स्त्री, पुत्र, धनादिक, ये भी अपनी योग्यता से आए हैं और ये क्या मानता है, ये मेरे हैं। जब ये मेरे हैं ऐसा मानता है तो इनका भी परिणमन क्या कराना चाहता है, अपने अनुसार कराना चाहता है। किन किन का? स्त्री, पुत्रादिक, धनादिक, इनका परिणमन अपने अनुसार कराना चाहता है। और वह तो भिन्न द्रव्य स्वयं अपनी योग्यता से परिणमित होते हैं और इसका विकल्प क्या है, वहां अकिंचित करे, कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसकी पराधीन क्रिया होती है। क्या होती है बाबूजी? पराधीन क्रिया होती है, तो ये जीव दुखी होता है। दोनों पैराग्राफ में टोडरमल जी साहब ने स्पष्ट कहा कि इसके दुखी होने का कारण क्या है कि पराधीन क्रिया। शरीर में भी इसकी क्रिया मतलब इसका विकल्प पराधीन मतलब उसके अधीन नहीं है, और बाहर में जो भी स्त्री, पुत्रादिक, धनादिक है वो भी इस जीव के विकल्प के अधीन नहीं है, इसीलिए ये खेद खिन्न होता है। तब शिष्य ने एक प्रश्न सुंदर सा खड़ा किया, चलो साहब हमारे समझ में एक बात आ गई। क्या बात आ गई बाबूजी? कि शरीर की क्रिया और स्त्री पुत्रादिक का परिणमन होने वाला जो कार्य है वह जीव के विकल्प के विपरीत हो गए, तब तो जीव दुखी। लेकिन जिस समय जीव ने इस प्रकार का विचार किया और बाहर में उस प्रकार का शरीर का और संयोगों का परिणमन हो गया, तब तो सुखी कहो। ऐसा भी तो होता है कि हमने विचार किया, हमने भाव करे और ऐसा बाहर में कार्य हो गया, तब तो हमारे को सुखी कहो। प्रश्न समझ में आया? शिष्य का क्या प्रश्न है? क्योंकि अभी तक दोनों पैराग्राफ में ये बात कह के आए टोडरमल जी साहब कि पराधीन क्रिया से ये जीव खेद खिन्न होता है, दुखी होता है। देखो निकालो पेज नंबर 56। पेज नंबर 56 निकाला आपने? देख उसका अंतिम पैराग्राफ की चौथी लाइन पढ़ता हूं मैं। मिल गई सबको? ये जो हमारा जो ये ग्रंथ है सोनगढ़ से प्रकाशित, उसमें 56 पेज है ना, और जयपुर से जो भी आप पेज कौन सा है, 51 पेज में आपको दर्शन मोह से जो दुख है उसके दूसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन देखनी है। सबके पास है ना पुस्तक? देखो क्या लिखा, उसकी पराधीन क्रिया होती है। मिल गया वो शब्द? मिल गया? किसकी पराधीन क्रिया होती है? उसकी, पागल की, ठीक है ना। उससे वह महाखेद खिन्न होता है। मिल गया शब्द? वही चीज यहां दोहराई है पेज नंबर 57 पर। देखो 57 पे ऊपर वाली पंक्ति में, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे महाखेद खिन्न होता है। इस पैराग्राफ के अंत में 2 बार आ गया। फिर तीसरा पैराग्राफ लो, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होता है, उसकी चौथी लाइन, उसकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। फिर उसी पैराग्राफ में अंतिम लाइन, उसकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। मिल गया बाबूजी? कितनी बार लिखा ये शब्द? कितनी बार लिखा? 2 तो दृष्टांत में और 2 दृष्टांत, 4 बार लिखा। क्या लिखा कि इस जीव की पराधीन क्रिया होती है, किसमें? शरीर के परिणमन कराने के विकल्प में और स्त्री पुत्रादिक धनादिक के परिणमन कराने के विकल्प है। विकल्प और उनका परिणमन दोनों स्वतंत्र हैं, लेकिन ये मानता है मेरे हैं, मेरे अनुसार होना चाहिए, और इसके कारण पराधीन क्रिया मतलब ये मानता कुछ है और वहां होता कुछ है, तो ये महाखेद खिन्न हो जाता, बहुत दुखी हो जाता। ये टोडरमल जी साहब ने समझाया शिष्य को। अब शिष्य प्रश्न खड़ा करता है। क्या खड़ा करता है? किसी काल में, मिल गया है ना? अभी आपको ये बात तो समझ में आ गई मेरे कि पराधीन क्रिया से खेद खिन्न होता है, लेकिन किसी काल में कभी कभी बाबूजी ऐसा भी होता है। क्या होता है? शरीर की और पुत्रादिक की, पुत्रादिक में क्या ले लेना, सभी पुत्र, पत्नी, धन सब आ गए, आदिक लगाया ना, शरीर की, यानी शरीर की और पुत्रादिक की क्रिया इस जीव के अधीन भी तो होती दिखाई देती है। कैसे? कि हमने कहा भाई बेटा को कि तेरे को आज वहां जाना है 9 बजे दुकान पे, और उसने बात करी, हाँ ठीक है पापा मैं चला जाऊंगा।
तो बोलो हमारे विचार से हुआ कि नहीं हुआ काम? है आपने कहा बेटे को कि भाई उसको उधार नहीं देना है अपने को, आज शाम को जल्दी दुकान मंगल करके आ जाना, तो वो आ गया। आपने कहा और आ गया, तब तो अपने को आनंद है ना। अगर हम कहें और नहीं आवे तो हम दुखी होते हैं, वो तो हमारे समझ में आया है। पत्नी को आज आपने बोला है कि सुबह अपने को उड़द की दाल बनानी है और उसने उड़द की दाल बना दी, फिर तो ओके क्या हिम्मत भाई? फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने उड़द की दाल कही और उन्होंने तुअर की बना दी, तो फिर बाबूजी फिर तो परेशानी है, फिर तो चेहरे कहाँ में फंस गया है, किसने कुंडली मिलाई है, नहीं चक्कर पड़ गया ना। लेकिन जब दाल बने तब तो कोई चक्कर नहीं है। प्रश्न तो ये है। तो टोडरमल जी साहब का शिष्य बहुत समझदार है। क्या है बाबूजी? उसने प्रश्न वहां से उठाया कि जब हमारा विकल्प और शरीर की क्रिया और पुत्रादिक की क्रिया यदि एक जैसी हो जाए तब तो मैं सुखी हूं, मुझे ये बता दो आप। प्रश्न समझ में आ गया है? प्रश्न समझ में आ गया? पढ़ो आप में से ये पंक्ति, है ना? कौन पढ़ेगा आप में से? एक पुरुष वर्ग से भी पढ़े और एक महिला वर्ग से भी पढ़े। आपको देखो बात किस तरह से उन्होंने बात को, एक एक बात को समझाया है। इसका बहुत बहुत मतलब बढ़िया ग्रंथ है। आप शांति से पढ़ोगे तो सब समझ में आता है, कोई कठिन नहीं है इसके अंदर, है ना? हाँ भाई, कौन पढ़ेगा पुरुष वर्ग से? ठीक है। हाँ भाई, महिला में से कौन पढ़ेगा? प्रश्न समझ में आ गया हिम्मत भाई? क्या है शिष्य का प्रश्न? शिष्य का क्या प्रश्न है बोलो आप, फिर अपन उत्तर पे चर्चा करेंगे। कि कभी तो मैं विकल्प करूं, ऐसा मेरे शरीर का परिणमन हो जाता है? अभी मैं सोचता हूँ यार सुबह मेरे को उठना है और जल्दी फ्रेश हो जाऊं, और उस दिन आप फ्रेश हो गए। देखो आज तो ये हमारा वेरी गुड, हमारे हिसाब से हो गया काम, है? उठ भी गए और तैयार रेडी भी हो गए, है ना बाबूजी? कभी अपन सोचते हैं कि बेटे को ऐसा कहा, पत्नी को ऐसा कहा, और व्यापार में अपन ने दिमाग लगाया कि अब की बार में ये 1 लाख रुपए का सामान अभी खरीद लेता हूँ, 15 दिन बाद रेट बढ़ जाएगी, और आप खरीद के ले आए और फिर 15 दिन बाद रेट बढ़ भी गई, तो आपको लगता है नहीं यार मेरी बुद्धि से मैंने पैसा कमाया है कि नहीं कमाया, अगर मैं दिमाग नहीं लगाता तो फिर कैसे काम चलता है? अभी मैंने खरीद ली है जगह, 15-20 साल रखूंगा, इसकी एक कीमत हो जाएगी, और बाबूजी कीमत हो गई तो फिर बोलो अपन ने अपने हिसाब से हुआ क्या नहीं काम? तब तो सुखी है भाई। आप कोई चीज 100 रुपए में लाए और 120 में बेचने का विकल्प था और 120 में बिक गई, तब बाबूजी क्या होगा यूं बतावा है? तब तो सुखी। शिष्य का यह प्रश्न है। बात समझ में आ रही है आपको भाई? जब आप 100 रुपए की चीज लाए और नहीं बिके, पड़ी रह जाए और 90 में, ये तो दुनिया ही मानती है दुख है, इसमें क्या दम है ना? मुद्दे वाली बात तो टोडरमल जी साहब ने यहां से उठाई है। कहां से उठाई है? कि 100 रुपए की चीज लाए, विकल्प भी आपको ऐसा था कि 120 में बिके, और बाबूजी बिक भी गई 120 में, ठीक है? विकल्प भी आपको ऐसा था कि केस में बिके और बिक भी गई केस में, तब तो मैं सुखी। अरे बोलो ना, प्रश्न समझ में आ गया आपको? तब तो मैं सुखी। हाँ जी या ना जी बोलो, आप क्या है? दूसरी जाके खरीदेगा फिर, है? तो तब तो सुख है ना, फिर तो दुख नहीं होता। जनरली हम लोग जो दुख का जो वेदन होता है ना बाबूजी, एक पक्ष का चलता है अपना, क्या कि मेरे विकल्प से जो काम नहीं हो रहा है मैं वहां मां खेत खीन होता हूं, और जहां मेरे विकल्प से काम हो रहा है वहां मैं सुख मानकर बैठा हूं। बिल्कुल बात यह है। अब टोडरमल जी साहब अभी जहां से पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि जहां तू सुख मानकर बैठा है, वास्तव में वो सुख नहीं है, तेरे को सुख का आभास होता है। बात यह है। और तेरे को ये जब बात गले में उतर जाएगी कि ये सुख नहीं है, सुख का आभास है, तो फिर तू सच्चे सुख को खोजेगा। नहीं तो अभी तू क्या मान के बैठा है कि यहां सुख है, इसी को सुख मान के बैठा है, तो तू बार बार अपने विकल्प से परद्रव्य को परिणमन कराने का वो वहां तेरा जोर रहता है। आई बात समझ में? बच्चे को कहा अभी तेरे को आज शाम को खेलने नहीं जाना है, वो जिद कर रहा था नहीं जाना है, और बच्चा मान गया, तो हिम्मत भाई फिर टेंशन फ्री
और आपने कहा कि नहीं जाना है, बोले बाबा मैं तो जाऊंगा, आप कुछ भी कहो, और चला गया, तब नालायक है। अरे कुछ तो बोलो आप, क्या बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब टोडरमल जी साहब यहाँ कह रहे हैं कि एक परिस्थिति तो आपको दुख का वेदन होता है, खेत खिन, उसमें तो मुझे कोई समझाने की बात ही नहीं, वो तो आप खुद ही फील कर रहे हो कि हाँ दुख है। लेकिन दूसरा जो पक्ष है, जब अपने अनुसार किसी काल में शरीर का और पुत्रादिक का परिणमन एक साथ होता है, हमारा विकल्प और उसका परिणमन हुआ। अभी टेंशन जाने दो कि किसने परिणमन कराया कि नहीं कराया, अभी हमने सोचा और वैसा हो गया, तब तो सुखी ना। मुद्दे वाली बात तो है, हमने सोचा और यह मंदिर बनाना बन गया, तब तो सुखी ना है। बोलेंगे इन्होंने बहुत रोड़े अटकाए, लेकिन हमने सोचा काम हो गया, अब काम हो गया, तब तो सुखी ना है। अरे हाजी या नाजी कुछ तो बोलो, हाँ है, हाँ तब 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 तो सुखी के नहीं सुखी, ये बताओ आप, वो मुद्दे वाली बात ये है। अब देखो उत्तर सुनना, कितना जबरदस्त उत्तर है ना। प्रश्न सबके समझ में आ गया? प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो उत्तर की वो जो धार है ना, वो पकड़ में नहीं आएगी। चलो पढ़ते हैं। देखो, शरीर आदि के भवितव्य की, क्या कहा? शरीर आदिक, शरीर आदिक में सब ले लेना है ना। शरीर आदिक में क्या क्या लेना, क्या क्या लेना? शरीर और आदिक, स्त्री पुत्र धन, और भवितव्य मतलब बाबूजी उनका जिस प्रकार का परिणमन होना था वैसा, और जीव की इच्छा, इच्छा कैसे हुई? राग ज्ञान मोह के कारण एकाकार हुआ और उसने इच्छा करी क्या कि शरीर का परिणमन ऐसा हो। तो जीव की इच्छा और शरीर का भवितव्य यानी शरीर का परिणमन भी उस प्रकार होना था, है ना। भैया अपन ने इच्छा करी कि अपन पतले हो जाए, चलो पतला नहीं मोटे हो जाए, हैं? और ऐसा शरीर का परिणमन मोटा होने की उसकी योग्यता भवितव्य होना था, हो गया। तब इसको कैसा लगता है बाबूजी? सही हो गया, आपको आनंद आ गया है? तो यहां क्या, पुत्र अपना कहना मान ले, पत्नी अपना कहना मान ले, जगत में धनाधिक सामग्री मिल जाए, अपन ने विकल्प करा मकान होना चाहिए और ऐसा बन जाए, और बाहर में मकान के एक एक परमाणु का इस रूप परिणमित होकर उस रूप होना था, तब तो मिलान हो गया, तब तो सुखी ना। सुशील भैया तब क्या दुख है बताओ? आपने तो अभी कहा नहीं सुखी, तो दुख क्या है? अपन ने सोचा मकान बन जाए, बन गया। अपन ने सोचा बच्चे का इंजीनियरिंग में हो जाए, हो गया। अपन ने सोचा बच्चे की शादी हो जाए, हो गई। फिर क्या? फिर तो सुख है ना। अरे यार बड़ी गड़बड़ हो गई है तो क्या अभी भाई, अब बच्चे की शादी नहीं हो रही तो दुखी हूं, बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी तो दुखी हूं, है मकान नहीं बना तो दुखी हूं, ये तो पूरा जगत दुखी है। बनने के बाद सुखी के नहीं, अपनी तो बात ये करो आप, बनने के बाद सुखी के नहीं, ये बात करो आप, हैं? क्या हो गया? सब कंफ्यूजन क्या हो गया? बाबूजी सुखी के दुखी? अच्छा अभी यह जिनवाणी को नहीं मानते क्या हो, अपने को श्रद्धा पे चोट मारनी है, मानते क्या हो उस पर चोट मारनी है। यहां क्या लिखा हुआ वो तो अपन पढ़ेंगे और उसका विचार करके अपनी श्रद्धा को सही करना है, गलत श्रद्धा को सुरक्षित नहीं रखना है अपने को। आई बात समझ में? कजाओ साहब बात पकड़ में आ रही है आपको? दो पक्ष हो गए ना बाबूजी। अपने विकल्प से जगत में नहीं होता तो पूरा जगत दुखी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने चाहा कि 370 हट जाए, 370 हट गई और वहां शांति हो गई, पूरे विश्व में हमारी जो एक्सेप्टेंस हो गई, तब तो हम सुखी। अरे बोलो ना, है तो फिर तो सुखी। अब देखो उत्तर क्या कहते हैं, शरीर आदि के भवितव्य की, भवितव्य मतलब शरीर का परिणमन उसकी योग्यता से जो होना था वैसा हुआ, और जीव की इच्छा की, और जीव ने जो इच्छा की थी कि ऐसा परिणमन हो जाए, दोनों का मैचिंग हो गया। मैचिंग हो गया कि आपने सोचा था ऐसा और वैसा ही वैसा शरीर का परिणमन हो गया। तब क्या होता है, किसी एक प्रकार से, ये बहुत सुंदर शब्द लिखा टोडरमल जी साहब ने, क्या लिखा? शरीर की और शरीर आदि के भवितव्य की। देखो मैं यहां लिखता हूं, है ना, शरीर आदि के भवितव्य की, एक, और दूसरा
जीव के इच्छा की। दो बात लिखी, क्या लिखी इस पंक्ति में? शरीर आदि के भवितव्य की। भवितव्य में क्या समझना हिम्मत भाई? शरीर का परिणमन स्वतंत्र शरीर के इंडिविजुअल परमाणु ने अपनी योग्यता से जिस काल में जैसा होना था वैसा किया, ठीक है, अपन ने नहीं किया। ये है इसका मतलब है भवितव्य। जो होना था वैसा हुआ। और हमने क्या करी थी? इच्छा, ठीक है। अभी मैं शरीर से देखो, हमने ये इच्छा करी थी कि पुत्र का इस साल विवाह हो जाए। हमने क्या करी? इच्छा। और बाबूजी क्या इच्छा की थी? कि पुत्र का इस साल विवाह हो जाए, और उसके योग में ही इस साल विवाह होने का था। किसने किया विवाह? हाँ, ये बात पकड़ में रखना, बराबर ढीली मत करना है इसको। क्या वो तो भवितव्य में था, है ना? वो कैसे था? वो तो भवितव्य में था, ऐसा ही होना था उसका, इसी साल विवाह। और हमारा विकल्प भी क्या था? इसी साल विवाह कराने का कि हो जाए। तो अब दोनों का क्या हो गया? किसी, देखो क्या लिखा है, किसी एक प्रकार से। क्या क्या कहा आपने? बच्चे के संबंध में 100 एंगल से सोचा था। क्या क्या 100 एंगल से सोचा था कि इसकी शादी उस घर में हो जाए। अब वहां नहीं हुई, लेकिन चलो इस साल शादी हो जाए, तो कहीं दूसरी जगह शादी हो गई, फिर ऐसा बहू हो जाए, ऐसी नहीं तो ऐसी। लेकिन शादी मतलब 100 प्रकार से सोचा था, एक प्रकार का आपका काम बैठ गया। ये शब्द समझा रहे हैं, किसी एक प्रकार से जैसा वह चाहता था, है? हाँ, वो बात तो हुई, लेकिन अब आपकी इच्छा और भवितव्य में भी आपकी एक इच्छा का तो मैचिंग हुआ। आई बात समझ में? आप जिस प्रकार से शादी करना चाहते थे, जिस जगह शादी करना चाहते थे, है ना, जिस तरह से करना चाहते थे, ऐसे बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, लेकिन एक एंगल तो आपका हुआ पूरा, ठीक है। आप पूरा कैसे हुआ? आपने विचार करा और पूरा हुआ, ऐसा नहीं है। हुआ तो भवितव्य के आधार से, आई बात समझ में? और आपने इधर विकल्प करा, उसमें क्या हुआ? किसी एक प्रकार से। देखो कितना सुंदर शब्द लिया है। ग्रंथ पे आप एकाग्र करो उपयोग को अपना। क्या लिखा? यह जीव, नहीं देखो, जीव की इच्छा की विधि मिलने पर किसी एक प्रकार से जैसा वह चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है, ठीक है। इसने क्या करा? एक प्रकार से, अभी हो सब प्रकार से नहीं हुआ परिणमित, है ना, सब प्रकार से परिणमित नहीं हुआ, एक प्रकार से जैसा ये चाहता था वैसा वहां परिणमन हो गया। परिणमन कैसे हुआ? भवितव्य के आधार से, है ना, वो भी एक प्रकार से। आई बात समझ में? अब ये जीव क्या करता है, देखना सुनना। इसीलिए किसी एक काल में, क्या सुशील भैया, किसी काल में समय को, टाइम को डिसाइड करा, और आपने जो सोचा था उसी पर एकाग्र होते हुआ। देखो क्या लिखा? किसी काल में उसी का विचार होने से आपने सोचा था कि बहू तो हमको चाहिए, क्या चाहिए? डॉक्टर। इसी साल में शादी करनी है, और फलाने की यहाँ शादी हो जाए तो ठीक, लेकिन फलाने की यहाँ शादी नहीं हुई, बहू डॉक्टर नहीं मिली, लेकिन शादी इस साल हो गई। कितनी चीज हो गई? 3 में से क्या हो गया? एक काम हो गया। अब क्या सोचता है? चलो अपन ने इस साल शादी का सोचा था, शादी हो गई, और ऐसा विचार करके वो क्या उसी पर एकाग्र होता है। किस पर एकाग्र होता है? वो जो 2 चीज है ना, जो सोची थी डॉक्टर मिले, वो वहां हो जाए, वो उस पर एकाग्र नहीं होता है। किस पर एकाग्र होता है? कि भाई इस साल शादी करने का मेरा विकल्प था और शादी हो गई, तो उस पर एकाग्र होता है। तो इसको क्या लगता है? हाँ साहब, मैंने ही इच्छा की थी और मेरी इच्छा पूरी हो गई, तो इसको सुख नहीं, सुख का आभास लगता है। ये मुद्दे वाली बात। सुख नहीं होता बाबूजी। क्या सुख का होता है? बीमारी तो बहुत सारी, आपने तो बहुत सारी चीज सोची थी, हुआ तो एक है। हाँ है, शादी में भी सोचा था ऐसी शादी हो जाए, और फिर बारिश आ गई है। खाना ऐसा बनना चाहिए और हलवाई ऐसा हो गया, समय पे होना चाहिए और लेट हो गया। अब आपके हाथ में था क्या था अपने हाथ में? है बाबूजी, क्या अपने हाथ में क्या था?
है। लेकिन फिर भी चलो साहब, इस साल हमने शादी की सोची थी, शादी हो गया, मैं तो निवृत्त हो गया। तो आपने उसी एक इच्छा पर अपने को एकाग्र करके जो विकल्प आपका था उसमें आपने माना था कि ये पूरा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, उसी पर आपने हाँ मेरी इच्छा पूरी हो गई, ऐसा करके सुख का आभास होता है, सुख नहीं होता। क्या होता है? क्या होता है हिम्मत भाई? हमने सोचा था कि इस साल 5 लाख रुपए कमाए तो आनंद आ जाए, और ऐसी भवितव्य में थी कि 5 लाख की, तो मैं क्या है बाकी हजारों चीजें सोची थी, मकान भी बन जाए, गाड़ी भी हो जाए बच्चे का, लेकिन 5 लाख का काम हो गया तो उसी पर एकाग्र होकर ऐसा लग चलो साहब ये साल तो बढ़िया निकला। तो ये क्या करता है, थोड़ा सा इसको रिलैक्स। वो कैसे रिलैक्स हुआ कि उसने अपने ही विकल्प में माना था ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, उसने ही अपना विकल्प पूरा हो गया ऐसा मानकर उसको सुख का आभास होता है। आई बात समझ में आपको? सुख नहीं होता। क्या होता है कजावत साहब? सुख का आभास होता है। देखो अब ये पंक्ति में कंटिन्यूएशन में पढ़ता हूं, अब आपको अर्थ पकड़ में आ जाएगा। शरीर आदि के भवितव्य की और जीव की इच्छा की विधि मिलने पर किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है। इसीलिए किसी काल में उसी का विचार होने पर सुख का सा आभास होता है। क्या होता है? सुख का आभास होता है, परंतु सर्वहित तो सर्व प्रकार से जैसे यह चाहता है वैसे परिणमित नहीं होते। क्या कहा इसने? तो 100 बात सोची थी, एक बात हुई और बाकी नहीं हुई, तो जो नहीं हुई वो तो दुख इसके पास है। सर्व मतलब सभी, और जैसा ये चाहता था उस प्रकार से सभी प्रकार से परिणमित हो जाए, ऐसा होता नहीं है। बात पकड़ में आई आपको? है बेटे की शादी का भी सोचा था, और आपने ये भी सोचा था कि शादी में बेटा खर्चा नहीं करे, लेकिन शादी तो हो गई और खर्चा ज्यादा करा, फिर क्या होगा? अरे बोलो ना बाबू जी, सोचा तो आपने ये भी था, हा? फिर क्या होगा? तो एक जगह एकाग्र होकर उसका तो इसको सुख लगता है, और बाकी जो है अरे वो तो बड़ा दुख लगता है। इसलिए टोडरमल साहब ने क्या कहा? परंतु सर्व ही मतलब जगत में जितने भी द्रव्यों का तू अपने हिसाब से परिणमन कराना चाहता था, और सर्व प्रकार से जिस प्रकार से तू चाहता था उस प्रकार से परिणमित नहीं होते। इसीलिए अभिप्राय में अन्य वासना पड़ी रहती है, श्रद्धा में आकुलता बनी रहती है। इसलिए अगर तू कहता है कि किसी काल में कोई इच्छा पूरी हो गई तब तो सुखी, तब टोडरमल साहब कह रहे हैं भाई सुखी कहां, बहुत सारा दुख पड़ा हुआ है तेरे अभिप्राय में। बात पकड़ में आ गई आपको? हाँ, परिणमित नहीं होवे तो भी दुखी, कोई किसी काल में कोई परिणमित हो जाए तो भी दुखी। क्यों दुखी? क्योंकि अनंत द्रव्य को अपने अनुसार परिणमित कराने की इच्छा खड़ी है। मुद्दा क्या है सुशील भैया? इच्छा खड़ी है, इच्छा खड़ी है, और जब तक इच्छा का अभाव नहीं होगा तब तक ये जीव सुखी नहीं हो सकता, किसी भी तरीके से सुखी नहीं हो सकता। ये बात है। अब खतरनाक समस्या, टोडरमल साहब ने एक और बम फोड़ा है। क्या कहा है? चलो, क्या कहा कि बेटा अपने अनुसार चल रहा है। एक देखो, दो बात समझना बाबूजी, एक तो जिनका पुत्र अपने अनुसार नहीं चलता, आपका कहना नहीं मानता, तो पिताजी क्या कहते हैं? वो तो आप अपने हिसाब से बता दो, अभी ग्रंथ नहीं पढ़ना है आपने। क्या बच्चा अपने अनुसार नहीं चले तो क्या सोचते हैं हिम्मत भाई? नालायक को मरने दो, अपन ने दे दी 1 करोड़ की पूंजी, डुबाए तो डुबाए, और उसके भाग्य में जो लिखा होगा, अब मरे क्या उसके साथ, अपने छोड़ो, अपने तो धर्म ध्यान करें और अपने उधर का टेंशन नहीं। उसको समझा दिया, नहीं समझे तो नहीं समझे, यही हो गया ना? ठीक है, तो क्या हुआ? आपने क्या करा कि उधर से अपने को बीमारी हटाने की टेंशन ना छोड़ो। अब बच्चा मान लो आपकी आज्ञा माने और आपकी सेवा भी करे, फिर दादाजी कितने समय तक दुकान जाएंगे? फिर समस्या कितनी बड़ी है? जैन साहब समस्या समझ कितनी बड़ी है? फिर तो अरे यार इसके पोते का भी,
इसके मायरे की भी जिम्मेदारी, इसके एफडी करा दें, इसके एक मकान और बना दें, इसके किराए की व्यवस्था करा दें, बेचारा सीधा है वो मरते समय तक। तो कौन सी ज्यादा क्रिटिकल समस्या है? जब वो स्त्री पुत्रादि अपने अनुसार परिणमित होवे वो समस्या है, कि जो अपने अनुसार परिणमित नहीं हो रहे वहां बड़ी समस्या है? क्या समस्या है बताओ? अरे बोलो। टोडर मल्लिक साहब ने क्या है? टोडर मल्लिक साहब को देखो क्या जबरदस्त चिंतन है? एंगल तो देखो उनका, बाबूजी कितना जबरदस्त, कितनी गहराई से विषय को विचार करा है उन्होंने, है? मुझे तो इस ग्रंथ को जितनी बार पढ़ता हूं उतनी बार आनंद आता है। हाँ, अरे मैंने आपको टोडर मल्लिक साहब की विशेषता बताई थी ना, कि वो समाज को भी पढ़ा हुआ है उन्होंने। ग्रंथ पढ़े हैं, आत्मा पढ़ा है और समाज भी पढ़ा है, क्या जगत में चलता है उनको बराबर। देखो अब क्या कहते हैं टोडर मल्लिक साहब, अब किसकी बात चल रही है? जो बेटा बहू अपने अनुसार चलते हों, है ना, उसमें क्या क्या बीमारी रहती है उसकी चर्चा चल रही है अभी। देखो क्या कहते हैं, किसी काल में किसी प्रकार इच्छा अनुसार परिणमित होते देखकर कहीं यह जीव शरीर पुत्रादिक में अहंकार और ममकार करता है, सो इस बुद्धि से उनको उत्पन्न करने की, बढ़ाने की तथा रक्षा करने की चिंता से निरंतर व्याकुल रहता है, नाना प्रकार कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है। आज सुशील भैया हमने दिमाग लगाया कि अभी मैं सही समय पे 100 रुपए की चीज खरीद लूं, 120 में बिक जाएगी, और इस बार आपने सोचा और काम हो गया। अब फिर ये 24 घंटे अगले साल क्या करूंगा, उसके अगले साल क्या करूंगा, थोड़ा बड़ा गोदाम लूंगा, फिर उसके, तो ये क्या हो गई बीमारी है? ये क्या हो गई है? नहीं, बच्चा मान लो सीधा है और आपकी आज्ञा में मानता, अरे ये सीधा है, मेरे चले जाने के बाद डूब जाएगा, थोड़े इसके लिए एफडी कर दो, इसके कुछ किराए की आमदनी कर दो, है, इसके बच्चे बच्ची के नाम पे भी पैसा जमा करा दो। हर पिताजी को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चे में अक्ल नहीं। समस्या पे आपको सही बता देता हूं, लगता कि नहीं बाबूजी? हर पिताजी को लगता है? अपने पिताजी को भी लग रहा था ऐसा, और अपने बेटे के बारे में अपन भी ये सोच रहे हैं। कितनी जबरदस्त समस्या है, देखो आप, है? हाँ हाँ, वो अब देखो दो परिस्थिति हो गई हिम्मत भाई, जब मान रहा है तब क्या समस्या है, और जब नहीं मान रहा है तब क्या समस्या है। दोनों समस्या यहाँ आ गई आके। हाँ, दोनों समस्या। बेटे के पोते के पोते, अब वो 80-90 साल का हो जाएगा, बच्चा होगा तो भी दादाजी नाचेंगे जैसे क्या हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया। नहीं है? क्या स्थिति है? नहीं बाबूजी? क्या स्थिति है संसार की, देखो भाई, विचार करना। निरंतर नाना प्रकार से, क्या कहा, नाना प्रकार से कष्ट सहकर 80 बरस की उम्र में शरीर साथ नहीं दे रहा है तो भी पुत्र का मोह है, तो वह दिन भर वहां लगा रहेगा। बोलो लगता है कि नहीं लगता है? क्यों लगता है सुशील भैया? कि हमारे अनुसार चल रहा है, और मान लो नहीं चलता तो आगे बढ़ने दो। आपके यहाँ की भाषा है ना, क्या बोलते हैं? आगे बढ़ने दो। क्या होता है? होने दो, ऐसा जैसा होने। नहीं बाबूजी, नहीं है, वो उसके जाने। लेकिन दोनों परिस्थिति में यहां राग है और वहां द्वेष है। राग द्वेष को छोड़कर अपना परिपूर्ण स्वभाव, उसके आश्रय से एक भी बार ये जीव निवृत्त नहीं हुआ। मुद्दे वाली बात है। क्या हो जी? हटा तो है लेकिन द्वेष से हटा है, और चिपका हुआ है तो राग से चिपका हुआ है। लेकिन राग द्वेष को छोड़कर, अरे मैं परद्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, उनका स्वतंत्र परिणमन है, और प्रत्येक द्रव्य की अपनी योग्यता के अनुसार होता है, और मैं पूर्ण स्वभावी हूं, ऐसा अंदर में विश्वास लेकर निवृत्त नहीं हुआ। द्वेष पूर्वक तो निवृत्त हुआ है। क्या सुशील भैया? द्वेष पूर्वक तो, अरे ये कहना नहीं मानता, छोड़ो अब अपन नहीं जाएंगे दुकान, ऐसा तो हुआ है। और राग के कारण भी टिका रहा मरते समय तक दुकान पर, लेकिन वहां मेरे अनुसार कुछ परिणमित नहीं हो रहा है, सब उसकी योग्यता के अनुसार द्रव्य का परिणमन। ऐसा विचार करके स्वाधीन होकर कभी भी वह क्या हुआ? निवृत्त नहीं हुआ। ये मार्ग है, स्वाधीन मार्ग है भाई। कुछ बात समझ में आ गई आपको? कठिन तो नहीं लगी?
कौन इस तरह की गड़बड़ी कर रहा है? हाँ, तीसरे की कथा नहीं चल रही है। हाँ, तीसरे की बिल्कुल कथा नहीं चल रही बाबा। हाँ, ये भी एक दादाजी थे यहाँ पे, हम ये यहाँ क्या बोलते हैं आपके गैस का गोदाम नहीं यहाँ पे, उनके दोनों बच्चे बाबूजी फॉरेन में है ना, और अच्छे संपन्न है। तो बोलते थे हम उनको, जैसे परिचय, दादाजी आपके पास बहुत पैसा है, धन धर्म ध्यान करो, आप या फॉरेन में चले जाओ। बोले साहब फॉरेन में मन नहीं लगता है, यहाँ क्या करोगे? यहाँ है। तो बोले कहाँ दूरी है साहब, में क्या है, सुबह वो वहाँ वेब कैमरा लगा हुआ है, वो पोता वहाँ घूमता है, मैं यहाँ टीवी पे देख लेता हूँ, काम तो हो ही रहा है मेरा। कहाँ है बाबूजी? वो अमेरिका में घूमता है, उन्होंने कैमरा लगा रखा है, तो यहाँ वो जहाँ घूमता है वो कैमरे में दिख जाता है। मैं बोले देख लेता हूँ, और भाई वहाँ के घर की व्यवस्था भी सब यहाँ से देख लेता हूँ, बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं भाई, कभी कुछ कहते नहीं है ये। और दादाजी अभी बाबूजी उनकी डेथ हुई ना, तो बहू तो आई नहीं, पोता तो आया ही नहीं स्कूल का, बच्चा आया और आते ही दूसरे दिन एड निकाला कि ये सब संपत्ति है, ये सब मुझे बेचनी है, और मुझे ये 4-5 दिन बाद जाना है, तो इसमें 12वां भी हो जाना चाहिए और खरीदार की रजिस्ट्री भी हो जानी चाहिए। है क्या रहा आपके राग का, क्या स्थिति रही? राग की क्या स्थिति रही है? अरे भाई वहां मत अटको आप, वहां नहीं हटना, हटना है वहां से तो। और कैसे हटना है? द्वेषपूर्वक नहीं हटना है। कैसे हटना है? अपने स्वभाव को समझना है, परिपूर्ण स्वभाव, आनंदमयी अमृतमयी ऐसा अगाध मेरा जो स्वभाव है, उसकी तरफ का रुझान करके वस्तु व्यवस्था का निर्णय करके हटकर अपने में तृप्त रहना है। यह है अपने को काम करना है भाई। आई बात समझना है ना? द्वेषपूर्वक तो बहुत बार हटता है बाबूजी, अब मेरे को नहीं जाना, अरे ये हमारी नहीं सुनते तो हमको यहां नहीं करना। किससे हट गए वहां से? कैसे हट गए बाबूजी? द्वेषपूर्वक। लेकिन हटना कैसे है? राग द्वेष नहीं, स्वभाव के आश्रय पूर्वक वस्तु स्वरूप के निर्णय से निवृत्त होना है। आई बात समझ में? और हमारा कोई नहीं मानता कहना, अब हम नहीं आएंगे मंदिर में प्रवचन करने है? अरे उससे वो द्वेषपूर्वक निवृत्ति नहीं, स्वरूप में लीनता पूर्वक हमारे को प्रवचन करने का विकल्प ही नहीं आए, वो तो है विधि। आई बात समझ में? क्या विधि समझ में आई? अंदर में स्थिरता के साथ विकल्प ही नहीं आए, वो तो है विधि। लेकिन द्वेषपूर्वक छोड़ना ये कोई विधि नहीं है। विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम फिर होवे कर्म खिपैया। मेटो जामन मरण हमारा इतनी वंती मैया, तुमको शीश त्रिलोकी नमावे, तू ही सच्ची मैया। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा, हर विवाद का हल हो सकता साधवाद के द्वारा। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।